हमारे एसडीएम में भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, इसी तरह पहाड़ी में भी ज्ञापन सौंपा था। क्या आपने इस तरह कहीं पीड़ित लोगों के द्वारा कोई शिकायत दर्ज की है? नहीं, मैंने लिखित में मैंने आईजी साहब को दिए, एसपी साहब को दिए। अच्छा। कि भाई इन हमारे इलाके के लोगों के साथ बड़े स्तर पे ठगी हुई है और उसमें कानूनी जो मदद हो सकती है उनकी हर संभव मदद की जाए, उनके साथ इंसाफ। तो क्या अच्छा, जो पीड़ित परिवार अगर धरने पर बैठते तो आप उनके साथ पूरी मदद करेंगे। अच्छा, एक और मसला कामना में चला था, चुनाव के बाद में कब्रिस्तान का मुद्दा चला था, लेकिन वो कब्रिस्तान कहते हैं कि आपने पहले बताया था, हमने कोशिश की है, तो अब क्या रहा? हमने कोशिश की, उसी का आज नतीजा है। मैंने कहा था कानूनी रूप से जो जिसका हल निकल सकता है उसका कानूनी रास्ता है। स्टे मिली उसमें, आज स्टे हुआ है। उसमें स्टे होने के बाद नगर पालिका भी और कोई और पक्ष भी आज उस पर कुछ नहीं कर सकता। वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान ही रहेगा। हम उस पर वहाँ जाके, मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा था, वहाँ जाके कोर्ट का ऑर्डर था, उसके खिलाफ जाके हम वहाँ धरना प्रदर्शन करते, हल्ला मचाते, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे होते। उसमें हमने समझदारी दिखाई, कानूनी जो रास्ता था वो अपनाया और आज हमें कानूनी रास्ते से उसमें कामयाबी मिली है। अच्छा, लोग ईद के बाद धरने पर बैठेंगे। जब ईद के बाद लोग धरना पर बैठेंगे, आप खुद उनके पास जाएंगे? जब लोग बुलाएंगे तब आप उनके पास धरने में बैठेंगे? बैठे सही, कहीं पता तो चले कोई फला जी। अब जैसे तो आपने कहा एसडीएम ने वहाँ ज्ञापन दिया था, मुझे कैसे पता चलेगा कोई ज्ञापन दे रहा है करके? जब कोई पब्लिक कॉल दी जाएगी मुझे पता चलेगा कि वहाँ फला जी कोई मीटिंग कर रहा है, धरना दे रहा है, डेफिनेटली। कांग्रेस ज्वाइन की है, अगली मरतबा यदि आपको टिकट नहीं दिया जाता है और टिकट फिर से जायदा का पक्ष में जाता है तो फिर भी आप जायदा के साथ देंगे या अलग से जनता के हित में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, फिलहाल पार्टी और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इस मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। इस मुल्क को बचाने की ज़रूरत थी, इसलिए उस विचारधारा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत थी। इसलिए हमने उन तमाम बातों को, ना कोई शर्त थी ना कोई कंडीशन लगाई पार्टी के सामने। इस विचारधारा के खिलाफ है हम कि देश को जो बांटने की राजनीति है, उस विचारधारा के खिलाफ लड़ने की आज ज़रूरत है। इसलिए 5 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की बात है। हम इस विचार के मानने वाले लोग हैं कि कल का नहीं पता क्या होगा, लेकिन आज जो जरूरी है, इस मुल्क को बचाने के लिए आज जरूरी था कि हम उस विचारधारा के खिलाफ खड़े होकर लोगों के बीच जाएं, तो वो फैसला जो सही लगा वो फैसला लें।